नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी टी सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार की हत्या कैसे हुई? 12 अगस्त 1997 का वो दिन था जिस दिन गुलशन कुमार की मौत से पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री रो पड़ी थी। जी हाँ, ये वही गुलशन कुमार है जिसे आज टी सीरीज को इतना बड़ा म्यूजिक कंपनी बनाया है। लेकिन आखिर क्या हुआ था 12 अगस्त 1997 को? आखिर क्यों उनके पीठ पर 16 गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई? और कौन करवाया था ये कांड? अभी उसका क्या हुआ? आखिर गुलशन कुमार को डॉन इब्राहिम ने क्यों मरवाया? गुलशन कुमार के हत्या के पीछे कौन था असली मास्टरमाइंड? क्या ये केस आज तक पूरी तरह सुलझ पाया है? आखिर क्यों म्यूजिक किंग गुलशन कुमार को दिन दहाड़े गोली मार दी गई? आप इस वीडियो में गुलशन कुमार की मौत की पूरी कहानी जानोगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह कहानी आपको हैरान कर देगी। सबसे पहले जानते हैं कि गुलशन कुमार की हत्या कब हुए। गुलशन कुमार की हत्या 12 अगस्त 1997 को हुई थी। वे मुंबई के अंधेरी वेस्ट स्थित एक मंदिर से बाहर निकल रहे थे जब हमलावरों ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी थी। उनकी हत्या ने पूरे देश को हिला दिया था और बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड के प्रभाव को लेकर कई सवाल उठाए थे। अब बात करते हैं कि गुलशन कुमार का जन्म कब और कहां हुआ था। गुलशन कुमार का जन्म 5 मई 1956 को दिल्ली के एक पंजाब परिवार में हुआ था। उनके पिता एक जूस के दुकान चलाते थे और गुलशन कुमार भी शुरुआत में अपने पिता के साथ उस दुकान में काम करते थे, लेकिन उनके सपने बड़े थे। उन्होंने छोटे स्तर पर कैसेट बेचने का बिजनेस शुरू किया। करके उन्होंने एक कैसेट की दुकान खोल दी। कैसेट वो सस्ते दामों पर कैसेट दिया करते थे। आमतौर पर कैसेट का जो प्राइस होता था उस टाइम पे वो 28 रुपए होता था। गुलशन कुमार 15 से 18 रुपए में कैसेट बना के दिया करते थे। और बाद में उन्होंने मुंबई में जाकर एक बड़ा संगीत साम्राज्य खड़ा कर दिया जो आज टी सीरीज के नाम से जाना जाता है। तो अब बात करते हैं कि गुलशन कुमार का हत्या किस साजिश का हिस्सा था और इसके पीछे कौन हो सकता है। गुलशन कुमार का हत्या अंडरवर्ल्ड के एक बड़े साजिश का हिस्सा था। उस वक्त गुलशन कुमार का म्यूजिक कंपनी टी सीरीज बहुत तेजी से बढ़ रहा था और उनका लोकप्रियता का ग्राफ अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके गैंग के लिए खतरे का घंटी बन गया था। बताया जाता है कि दाऊद इब्राहिम और उनके साथी गुलशन कुमार के खिलाफ थे क्योंकि बॉलीवुड में वो अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे और यह किसी के लिए भी खतरे की बात थी। क्या यह सिर्फ एक आपराधिक साजिश थी या फिर कुछ और? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। अब बात करते हैं गुलशन कुमार की। जिस दिन हत्या हुई उस दिन ऐसा क्या हुआ जो किसी को पता नहीं चला। 12 अगस्त 1997 को गुलशन कुमार जब मंदिर से पूजा करके बाहर अपने कार की ओर निकल रहे थे तब उनकी हत्या की योजना पहले से बनाई जा चुकी थी। दिलचस्प बात यह है कि हमलावरों ने खुलेआम गोली चलाकर हत्या का अंजाम देते हैं, लेकिन किसी को संदेह नहीं हुआ। यह सवाल खड़ा करता है कि क्या किसी को इस हमले के बारे में पहले से पता था? हमलावरों ने भी इतने सफाई से अंजाम दिया कि किसी को कुछ समझने का मौका नहीं मिला। क्या यह एक जानबूझकर चुपके से किए गई साजिश थी? क्या आपको पता है गुलशन कुमार ने किससे या किस चीज को नाराज किया था जिसके बदले उसे जान देने पड़ गई? गुलशन कुमार ने अपने मेहनत से बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाई थी और उनकी सफलता कई लोगों के लिए परेशानी का कारण बन चुका था। कई रिपोर्ट के मुताबिक गुलशन कुमार ने अंडरवर्ल्ड के पैसे को लेकर भी टकराव किया था। वो एक ऐसा शख्स था जो अंडरवर्ल्ड से म्यूजिक इंडस्ट्री को मुक्त करने की कोशिश की थी। क्या इस कारण से अंडरवर्ल्ड ने उन्हें निशाना बनाया या फिर यह व्यक्तिगत दुश्मनी की वजह से हुआ? यह सवाल आज भी अनसुलझा है। तो कौन थे वो लोग जिसने गुलशन कुमार को खुलेआम गोलियों से भून दिया? गुलशन कुमार के हत्या में उस समय के दो मुख्य शूटर का हाथ था, रविंद्र और साबिर। इन दोनों को अंडरवर्ल्ड के मुख्य शूटर माना जाता था। ये शूटर इतने जिगर वाले थे कि उन्होंने एक मंदिर के बाहर दिन दहाड़े गोलीबारी की और पूरे शहर को हिला कर रख दिया। अब सवाल यह उठता है कि ये लोग सिर्फ शूटर थे या फिर किसी बड़े मास्टरमाइंड के आदेश पर यह काम किया? इसके पीछे कौन था? इस सवालों का जवाब आज भी किसी रहस्य से कम नहीं। क्या म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर कोई गहरा राज है जो गुलशन कुमार के हत्याओं के कारण से जुड़ा है?
गुलशन कुमार की हत्या म्यूजिक इंडस्ट्री में पैसे और राजनीतिक से जुड़ी एक गहरी साजिश हो सकती है। गुलशन कुमार ने अपने करियर के दौरान कई बड़ी फिल्म कंपनियों के साथ टकराव किया था। इसके साथ ही उनका एक प्रमुख लक्ष्य था बॉलीवुड से अंडरवर्ल्ड के प्रभाव को खत्म करना, जिसे वो धीरे धीरे पूरा कर रहे थे। क्या यही वजह थी कि उन्हें निशाना बनाया गया? म्यूजिक इंडस्ट्री में इस हत्या के बाद एक गहरा सन्नाटा छा गया और कई लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या यह एक मामूली हत्या थे या फिर इसका एक बड़ा संदेश था। तो पुलिस जांच के बाद क्या ऐसे चौंकाने वाले बात सामने आई थी जो केस को उलझा कर रह गई? जांच के दौरान कुछ ऐसी चौंकाने वाले बातें सामने आई जो केस को और भी पेचीदा बना गई। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई कि गुलशन कुमार के हत्या में अंडरवर्ल्ड का हाथ था, लेकिन फिर पुलिस ने कहा कि इसे और भी गहरे तौर पर देखा जा सकता है। पुलिस ने इस केस में कुछ ऐसे संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा जो सीधे तौर पर अंडरवर्ल्ड से जुड़े थे। इसके बावजूद कई बार यह केस उलझता हुआ नजर आया क्योंकि जांच के कई रास्ते थे, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। तो बात करते गुलशन कुमार को मारने के आदेश देने वाला असली मास्टरमाइंड कौन था? गुलशन कुमार के हत्या के मास्टरमाइंड का नाम आज भी रहस्यमय बना है। कुछ रिपोर्ट में कहा गया है कि यह हत्या दाऊद इब्राहिम के आदेश पर की गई थी, जबकि अन्य रिपोर्ट में अंडरवर्ल्ड के एक और गिरोह का नाम लिया गया है। लेकिन जो बात साफ है वह यह है कि गुलशन कुमार के खिलाफ साजिश करने वाले लोग म्यूजिक इंडस्ट्री के भीतर से जुड़े हुए थे और वह अपने शक्ति का गलत इस्तेमाल किया। मास्टरमाइंड कौन था, यह सवाल आज भी अनसुलझा है। क्या हत्या के पीछे पैसे का खेल था या फिर कोई व्यक्तिगत दुश्मनी था? आइए जानते हैं। गुलशन कुमार के हत्या के पीछे पैसे का खेल और व्यक्तिगत दुश्मनी दोनों भी हो सकते हैं। म्यूजिक इंडस्ट्री में गुलशन कुमार ने अपने ताजगी और क्रिएटिविटी से अपना दबदबा बना लिया था और शायद इसीलिए उनके खिलाफ यह साजिश की गई थी। कुछ रिपोर्ट यह भी बताता है कि उनके म्यूजिक पर नियंत्रण और पैसे के वजह से ही इस हत्या को अंजाम दिया गया। क्या यह केवल पैसों की ख्वाहिश थी या फिर व्यक्तिगत साजिश? यह सवाल आज भी सुलझा नहीं है। क्या कभी पता चल सका कि गुलशन कुमार के हत्या के साजिश कहां और कैसे रची गई थी? गुलशन कुमार के हत्या के साजिश को लेकर कई थ्योरी सामने आई है। कुछ का मानना है कि यह साजिश मुंबई के अंडरवर्ल्ड में रची गई थी, जहां से इसका मुख्य आदेश मिला था, जबकि कुछ रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि यह पूरी साजिश म्यूजिक इंडस्ट्री में ही रची गई थी, जहां गुलशन कुमार की बढ़ती लोकप्रियता से कुछ लोग नाखुश थे। हकीकत यह है कि इस साजिश की गहराई आज भी पूरी तरह से उजागर नहीं हुई है। गुलशन कुमार के कत्ल के बाद म्यूजिक इंडस्ट्री में क्या बदलाव आए और क्या यह घटना आज भी म्यूजिक की दुनिया को प्रभावित करती है? गुलशन कुमार के हत्या के बाद म्यूजिक इंडस्ट्री में एक गहरा बदलाव आया। अंडरवर्ल्ड के प्रभाव को खत्म करने के लिए कई कदम उठाए गए, लेकिन इस घटना ने पूरे इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। गुलशन कुमार के जाने के बाद टी सीरीज ने अपने भविष्य को लेकर कई नई योजना बनाई। म्यूजिक इंडस्ट्री में आज भी इस हत्या के कारण कई लोगों के मन में डर और चिंता की भावना है। यह घटना न केवल म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए एक काला दिन था, बल्कि पूरी बॉलीवुड के लिए भी एक चेतावनी थी। दोस्तों, आज भी गुलशन कुमार की हत्या एक रहस्य है और यह म्यूजिक इंडस्ट्री के यह काली याद बन गई है। क्या यह हत्या एक सिर्फ अपराध था या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि हमें इस केस का पूरा सच जानने का मौका मिलेगा? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी अपडेट आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।